आखिर पैरालिसिस पेशेंट को कुछ टाइम बाद सर दर्द क्यों होने लगता है या फिर चक्कर क्यों आने लगते हैं। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गया पैरालिसिस को, 2 साल हो गया, लेकिन मेरे चक्कर जा ही नहीं रहे हैं या फिर मेरे को जो हेडेक हो रहा था वो जा ही नहीं रहा। आखिर इसका कारण क्या है? क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? क्या इसको कभी हम ठीक नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे ये जाए? मैं मेडिसिन बहुत ले रहा हूँ लेकिन मेडिसिन के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? मैं सब सारे ट्रीटमेंट करा चुका हूँ फिर भी मुझे इन चक्कर में या फिर इस हेडेक में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है और इसको मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। यदि आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और पैरालिसिस से जुड़ी जानकारी चाहते हैं या पैरालिसिस अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ये आपके काम की नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यदि पेशेंट को हेडेक हो रहा है या फिर उल्टी जैसा या फिर जी घबरा रहा है या फिर उसको चक्कर आते हैं तो ये बहुत ही कॉमन होता है कई बार। लेकिन दिक्कत कब आती है? ये बहुत ही लंबे टाइम तक कंटिन्यूस होता है। जैसे किसी पेशेंट को यदि स्ट्रोक होता है या पैरालिसिस का अटैक आता है तो कुछ टाइम तक उसको चक्कर जैसा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन की इंजरी हो चुकी है जिसके कारण उसको डिस्टर्बेंस, ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होने के कारण ये चक्कर या फिर हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर बीपी शूट होने के कारण भी ऐसा होता है। तो वो लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे आपका हेडेक खत्म हो जाता है। अब बात आती है, यदि ये हेडेक आपके लंबे टाइम तक बना रहता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण ये हो सकता है कि इस सबसे पहले आप ये जानिए इसके बहुत से कारण होते हैं। पहला ये हो सकता है कि आपकी जो मेडिसिन है वो आपको सूट नहीं कर रही है या फिर वो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है ठीक तरीके से, जिसके कारण उनका रिजल्ट आपकी बॉडी में ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि आपके बीपी, शुगर या कुछ भी चीज ऐसी जो थायराइड है वो एकदम से फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। और तीसरी चीज हमारी आती है मस्कुलर। तो देखिए, पहला और दूसरा रीजन में तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। आपको डॉक्टर हो सकता है आपकी मेडिसिन चेंज करें, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही आपको इससे आराम मिल जाए तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा जैसे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। लेकिन यदि आपके लंबे टाइम तक आपको चक्कर जैसी समस्या बनी रह रही है तो जिसका सबसे ज्यादा बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी मसल का टाइट होना। आप बोलेंगे सर वो तो वो कैसे होगा? एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो स्पाइन होती है पूरी रीढ़ की हड्डियों से पीछे से जाती है और नीचे कमर तक, कमर के लेवल तक जाती है। ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हमारी मसल टाइट होती है तो मसल टाइटनेस के कारण उसमें कंप्रेशन बनता है कई बार, या फिर एकदम से अबनॉर्मल फोर्स आता है हमारी स्पाइन पर, जिसके कारण वो फोर्स बार बार स्पाइन को इरिटेट करता है। और इरिटेट करने के बाद कारण पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं, यदि 100 पेशेंट भी देखे हैं तो उसके अंदर 95% ऐसे केस होते हैं जिसका मस्कुलर टाइटनेस के कारण उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये मसल टाइट क्यों क्यों होती है? देखिए क्या होता है, जब आपको पैरालिसिस का अटैक आता है या फिर स्ट्रोक होता है तो आप कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक भी आप बेड पर लेटे रहते हैं। बेड पर लेटे रहने के कारण हमारी बॉडी के अंदर ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाता, या फिर हमारी नेक का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता और हमारी नेक की मसल कमजोर होती जाती है, जिसके कारण हमारी मसल धीरे धीरे टाइट होने लगती है और वीक होने लगती है। जिस जिसके कारण कुछ टाइम बाद क्या होता है, मसल टाइट होने लगती है, मसल की शॉर्टनिंग होने लगती है, शॉर्टनिंग के साथ साथ मसल वीक भी होने लगती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जब पेशेंट बहुत ही लंबे टाइम तक बेड पर लेटा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई गलत एक्सरसाइज करी हो। उस गलत एक्सरसाइज के कारण आपको जर्क लगा हो, वो जर्क ऐसा होगा कि आपकी स्पाइन को इरिटेट कर रहा हो, या फिर आपकी वर्टिब्रल मसल हो उसके अंदर कोई जर्क लगा हो तो भी आपको नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, यदि मेडिकल कोई इश्यू होता है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे आपका हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन यदि मेडिसिन लेने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। वो आपको नेक की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे, कुछ जो भी उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा वो उसको फॉलो करेंगे और आपकी ये समस्या को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो यदि आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे अच्छा मैं आपको सॉल्यूशन दूं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराइए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा।
फिर भी यदि किस कारण से आपको इन चीज़ों में दिक्कत से सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे 2 ब्रांच है, एक भोपाल में और लखनऊ में। दोनों में किसी भी ब्रांच पर आप आकर अपनी समस्याओं का हल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर पैरालिसिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो बेड पर लेटा हुआ पेशेंट क्यों ना हो और चाहे वो चलता फिरता पेशेंट क्यों ना हो। हर तरीके के पेशेंट को हम पैरालिसिस पेशेंट को हम डील करते हैं। यदि आप भी पैरालिसिस की कंडीशन से परेशान हैं, तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, लखनऊ या फिर भोपाल में किसी से भी। यदि आप हमारे सेंटर पर आकर रहना चाहते हैं, तो रहने खाने और 2 टाइम ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, दोनों सेंटर पर लागू होता है। यदि आप आना चाहते हैं, तो आप आने से पहले हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं और नोजिया, वॉमिटिंग या फिर हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और यदि आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज की वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ही मैं बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।